जल जीवन मिशन घोटाला, ईडी का दावा, बिचौलियों ने राजस्थान के अधिकारियों को फंड ठिकाने लगाने में की मदद। जल जीवन मिशन योजना में घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने शुक्रवार को राजस्थान में 26 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 48 लाख रुपये नकद, 1.73 करोड़ रुपये के बैंक जमा, आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागज, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल भी जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दावा किया है कि कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने जल जीवन मिशन योजना में अवैध रूप से अर्जित पैसे को ठिकाने लगाने में राजस्थान सरकार के पीएचई विभाग के अधिकारियों की मदद की थी। ईडी ने इस मामले में शुक्रवार को राजस्थान में 26 ठिकानों पर छापा मारा। इससे पहले सितंबर में भी छापा मारा गया था। ईडी ने शुक्रवार को जहां छापा मारा, उनमें जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी का सचिवालय स्थित कार्यालय भी शामिल था। इसके अलावा जयपुर और दौसा में पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और दफ्तरों पर भी छापा मारा गया। आईएएस और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। इस दौरान 48 लाख रुपये नकद, 1.73 करोड़ रुपये के बैंक जमा, आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागज, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल भी जब्त किए। ईडी की जांच में पाया गया कि ठेकेदार भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) के जारी फर्जी कार्य समापन प्रमाण पत्रों के आधार पर और पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर जल जीवन मिशन कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे। ईडी ने कहा, कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने जल जीवन मिशन घोटाले से अवैध रूप से अर्जित धन को निकालने में पीएचईडी अधिकारियों की मदद की है। ईडी ने राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल और अन्य लोग अवैध सुरक्षा, टेंडर प्राप्त करने, बिलों को मंजूरी दिलाने और अनियमितताओं को कवर करने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देते थे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और इसे राजस्थान में राज्य पीएचई विभाग कार्यान्वित कर रहा है। अर्थक्वेक, अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, 4.5 रही तीव्रता। अफगानिस्तान में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि अफगानिस्तान के फैजाबाद से 328 किलोमीटर पूर्व में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। 5 नवंबर 2023। हमास के गाजा चीफ को जल्द ढूंढकर खत्म करेंगे, इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट। रात के 1:46। अफगानिस्तान के तजिकिस्तान में आया भूकंप, 4.5 थी तीव्रता। रात के 1:19। नई दिल्ली, पीएम मोदी आज सिवनी और खंडवा में जनसभा करेंगे। रात के 12:09। राजस्थान चुनाव, कांग्रेस ने छठी लिस्ट जारी की, 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल। इजरायल हमस वॉर, अरब मुल्कों की जुबान बंद, युद्ध के पीछे का सच इजरायल के इन कंटेनर में मौजूद। क्या इजरायल हमास युद्ध के पीछे का सच इजरायल में कुछ कंटेनर में मौजूद है? क्या अरब मुल्कों में कंटेनर का सच जानकर हड़कंप मच गया है? देखिए रिपोर्ट। आजम खान की जमीन को सीएम योगी ने एक झटके में छीना। जौहर यूनिवर्सिटी पर घमासान। योगी सरकार ने जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन छीन ली है। सपा सरकार के दौरान आजम ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था। नवंबर के मुख्य और ताज़ा समाचार। लाइव ब्रेकिंग न्यूज़। परवाणु के विकास के लिए किया मंच का गठन, बेरी। शहर के विकास के लिए समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाएं यथासंभव सहयोग करती रहती हैं। और पढ़ें। यूपी, हिंदी में शुरू होगी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई, तकनीकी शब्द रहेंगे अंग्रेजी में ही। और आया न्यूज़। 100 मीटर फर्राटा दौड़ में अवनीश व सुप्रिया अव्वल। शहर के तिलक स्टेडियम में सदर ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों की क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
वृद्ध की हत्या के 6 आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आज लगेंगे विशेष कैंप। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आज लगेंगे विशेष कैंप। नशीली दवाओं के तस्कर 2 सगे भाइयों को 3 साल की सजा। ललितपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाबिस्ता आंकल ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 8-8 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। छत पर सामान लेने गई युवती को लगाकर झुलसी। चुवाड़ी अस्पताल में रैंप नदारद, अपनों की पीठ पर मरीज, स्ट्रेचर पर व्यवस्था। व्हीलचेयर होने के बावजूद दिव्यांगजन, बुजुर्ग और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को गोद या पीठ में उठाकर सीढ़ियों से वार्डों तक पहुंचाना पड़ रहा है। दून में सजे दरबार में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, पर्चा तो बहाना है, असल में तुम्हें सनातनी बनाना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को देहरादून पहुंचे। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में उनका दिव्य दरबार लगा। रोटरी संगिनी ने आस्था के हॉस्टल में किया दिवाली मिलन कार्यक्रम। रोटरी नाहन संगिनी ने आस्था स्पेशल स्कूल के हॉस्टल में दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था ने हॉस्टल में रह रहे दिव्यांग बच्चों को खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया। बावल के वार्ड 11 में पार्षद पद पर उपचुनाव आज। 13वीं भोज के दौरान किसान की गोली मारकर हत्या। 13वीं भोज के दौरान किसान की गोली मारकर हत्या। न्यायालय के आदेश पर 9 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा। ललितपुर दहेज की मांग पूरी न करने पर महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा महिला थाना पुलिस ने नामजद 9 ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। और पढ़ी रात के 11:28 द 4 नवंबर 2023। अब राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ के नाती को गोली मारी, हालत गंभीर। घर के बाहर हुआ हमला। न्यूज सिटी घटना की जानकारी होने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहीं एसएसपी राजेश एस ने मेडिकल पहुंचकर घायल का हाल जाना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। और पढ़ी रात के 11:28 द 4 नवंबर 2023। बल्लिया न्यूज गोवंश की टक्कर से टूटा रेलवे क्रॉसिंग का बूम। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं? हाँ नहीं, ये भी पढ़ें। लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज टुडे इन हिंदी लाइव द 5 नवंबर 2023। लाइव पढ़े 5 नवंबर के मुख्य और ताज़ा समाचार। लाइव ब्रेकिंग न्यूज। विकाश न्यूज 5 नवंबर 2023। मप्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लाइव असेंबली इलेक्शन लाइव। राजस्थान के लिए बीएसपी ने जारी की 43 उम्मीदवारों की सूची। रतलाम में कांग्रेस पर गरजे पीएम। विकाश न्यूज 5 नवंबर 2023। चुनावी रियायतों की कीमत, आज भी नेपथ्य में हैं कई नीतिगत सवाल। 4 नवंबर 2023। अमेज़न इनके धनतेरस स्टोर पर खरीदे आभूषण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और घर सजावट के कई जरूरी सामान। अमेज़न इनके धनतेरस स्टोर पर खरीदे आभूषण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और घर सजावट के कई जरूरी सामान। असम पुलिस असम न्यूज भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने पूरी की इस साल की 100वीं गिरफ्तारी। पढ़े असम की अन्य खबरें। विकास न्यूज 5 नवंबर 2023। जल जीवन मिशन घोटाला, ईडी का दावा, बिचौलियों ने राजस्थान के अधिकारियों को फंड ठिकाने लगाने में की मदद। विकास न्यूज 5 नवंबर 2023। विकास की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए आपके घर निर्माण का साथी अल्ट्राटेक सीमेंट। बवासीर के मूल कारण के बारे में जानें। निःशुल्क कैश ऑन डिलीवरी। खोए बालों को फिर से उगाए चमक। अब राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ के नाती को गोली मारी, हालत गंभीर। घर के बाहर हुआ हमला। अब न्यूज सिटी घटना की जानकारी होने पर भारी पुल। गोवंश की टक्कर से टूटा रेलवे क्रॉसिंग का बूम। ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर 5 नवंबर 2021 और बड़ी खबरें यहाँ पढ़िए। हिंदी समाचार, देश दुनिया के मुख्य हिंदी समाचार जो सुर्खियों में हैं। पढ़े 5 नवंबर शुक्रवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। ताज़ा खबर द 5 नवंबर 2021। लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी। आज का हिंदी समाचार न्यूज़
राजधानी दिल्ली की आबोहवा खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता को जहरीला बनाने में गुरुवार रात राजधानी में हुई आतिशबाजी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार रात निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ की यात्रा पर पहुंचे। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। न्यूजीलैंड से शिकस्त मिलने के बाद भी सेमीफाइनल में एंट्री कर सकती है टीम इंडिया, जानिए कैसे। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-12 राउंड के अपने दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम कीवी गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के खिलाफ 20 ओवर में केवल 110 रन ही बना सकी। मुकेश अंबानी के लंदन में बसने की खबर को रिल ने किया खारिज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुकेश अंबानी के लंदन में दूसरा घर बसाने की खबरों को बेबुनियाद और सत्य से परे बताया है। कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश अंबानी परिवार सहित लंदन के स्टॉक पार्क में अपना दूसरा घर बसाने जा रहे हैं। कंपनी ने इन अटकलों को अनुचित और भ्रम पैदा करने वाला करार दिया है। पीएम मोदी को महज हिंदू धर्म से जोड़ना कितना सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ के दर्शन किए और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी के दौरे को केदारनाथ धाम का गौरव बहाल करने वाला बताया है, विपक्ष ने उनके इस दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है सवाल पब्लिक का? पटाखों ने ली पिता पुत्र की जान, पल भर में छिन गई खुशियां। पटाखे जलाकर लोग आम तौर पर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, लेकिन एक घर में इसकी वजह से मातम पसर गया। पुडुचेरी में विस्फोटकों से भरे बैग के साथ जा रहे एक पिता पुत्र की पटाखों में विस्फोट की वजह से जान चल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, आप मंत्री ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर अपने चरम पर है। यहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिवाली के अगले ही दिन यहां AQI कई इलाकों में 600 तक पहुंच गया है, जो खराब वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। प्रदूषण को लेकर उठते सवालों के बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। बीजेपी सांसद की कार पर हमला। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी का सामना लगातार नेताओं को करना पड़ रहा है। इस बीच हरियाणा के हिसार में भाजपा सांसद रामचंद्र जानगड़ा को भी किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ड्रग्स केस में हाजिरी लगाने एनसीबी दफ्तर पहुंचे आर्यन खान। क्रूज ड्रग्स केस में कुछ दिन पहले जमानत पाने वाले आर्यन खान आज फिर एक बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। मैसूर के इस शिल्पकार ने बनाई शंकराचार्य की मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। शंकराचार्य की इस अद्भुत मूर्ति का निर्माण मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने किया है। जेल में मौत के करीब पहुंच गई है चीन की महिला पत्रकार। कोरोना की उत्पत्ति और इस महामारी से जुड़ी जानकारियां सामने लाने वाले अपने नागरिकों पर चीन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत की बात कही जाती है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत। बिहार के गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण जिले में संदिग्ध हालात में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। शराब गांव में बिक रही थी। नशे में धुत होकर शख्स ने साइकिल के साथ किया कुछ ऐसा। बहुत पुरानी कहावत है, नशा करना बुरी बात है। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते रहते हैं नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे शरीर का नुकसान होता है, वहीं नशे में आदमी कई बार गलत काम भी कर देता है। मानेसर में परिवार के 6 लोगों को गोली मारी। गुरुग्राम के मानेसर स्थित कासन गांव में दिवाली रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से यहां रहने वाला हर कोई हैरान रह गया।
पारिवारिक रंजिश के चलते एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से निशाना बनाया गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में टिफिन बम बरामद। सीमावर्ती राज्य पंजाब में एक और संभावित आतंकवादी हमले को विफल करते हुए पंजाब पुलिस ने दिवाली की पूर्व संध्या पर जिला फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर एक टिफिन बम बरामद किया है। ये बम सीमा के नजदीक गांव अलीके में खेतों में छुपाया गया था। बरामद किए गए टिफिन में विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था। गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामना संदेश। दिवाली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है और भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। अगर आप अपने किसी दोस्त या परिजन को गोवर्धन पूजा की बधाई देना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए बधाई मैसेज और तस्वीरों का बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी का गुरुवार रात निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुकेश अंबानी से 400 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार। ईमेल में लिखा था पैसे नहीं दिए तो। मुकेश अंबानी डेथ थ्रेट। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर 400 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी तेलंगाना और दूसरा गुजरात का रहने वाला है। अंबानी की कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को धमकी भरी मेल की गई थी। मुकेश अंबानी से 400 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार। ईमेल में लिखा था पैसे नहीं दिए तो। मुकेश अंबानी डेथ थ्रेट। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर 400 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी तेलंगाना और दूसरा गुजरात का रहने वाला है। अंबानी की कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को धमकी भरी मेल की गई थी।